महाकुंभ 2025 की वायरल गर्ल मोनालिसा को अपनी फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर में काम देने वाले डायरेक्टर सनोज मिश्रा रेप के आरोप में गिरफ्तार हो गए हैं। दोस्तों, बड़ी खबर इस समय निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि वही डायरेक्टर सनोज मिश्रा जिन्होंने महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा को अपनी फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर में काम करने का मौका दिया था, अब वो रेप के आरोप में गिरफ्तार हो चुके हैं। और वहीं पर डायरेक्टर सनोज मिश्रा की जो जमानत याचिका थी, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। जैसे ये खबर प्रकाश में आई, वैसे ही मोनालिसा के चाहने वालों में कौतूहल सा मच गया है। कहीं ना कहीं अब मोनालिसा की फिक्र सताने लगी है। तो आइए दोस्तों, इस पूरे प्रकरण को विस्तार पूर्वक जानने और समझने का प्रयास करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के निषाद। दोस्तों, आज हम बातचीत करने वाले हैं महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा के बारे में। वही मोनालिसा जो महाकुंभ की गलियारों से माला बेचते हुई वायरल हुई और जमकर सुर्खियां बटोरी। इंटरनेट पर जहां पर भी देखा जाता था, बस सिर्फ मोनालिसा मोनालिसा, हैशटैग मोनालिसा, गूगल में मोनालिसा, यूट्यूब में मोनालिसा, इंस्टाग्राम में मोनालिसा, फेसबुक में मोनालिसा, यानी कि टोटल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सिर्फ मोनालिसा ही मोनालिसा दिखाई दिया करती थी। दोस्तों, बताते चले कि मोनालिसा जो है वो मध्य प्रदेश के महेश्वर की रहने वाली एक मध्यम वर्गीय गरीब परिवार, इनके बंजारा परिवार से ताल्लुक रखने वाली एक लड़की है, जो महाकुंभ में आई थी और महाकुंभ में माला बेचने का काम कर रही थी। माला बेचते हुए उनका वीडियो वायरल किया गया। उसके बाद अपनी सुंदर आंखों को लेकर, अपनी नीली आंखों को लेकर, बड़ी बड़ी हिरणों जैसी आंखों को लेकर मोनालिसा जमकर वायरल हुई। पूरे महाकुंभ में आकर्षण का केंद्र बनी रही मोनालिसा। और जैसे ही मोनालिसा वायरल हुई, बहुत सारे लोगों की नज़रें मोनालिसा पर जाने लगी। ऐसे में डायरेक्टर सनोज मिश्रा बस तुरंत मौके का फ़ायदा उठाने के लिए मोनालिसा के घर पर पहुंचे, उनके परिजनों से बातचीत की, उनको समझाया बुझाया कि आपकी जो बेटी है बहुत ज़्यादा वायरल हो गई है, इसको हीरोइन बनाया जा सकता है, हीरोइन बनने के लिए इसके पास सुनहरा मौका है। जबकि मोनालिसा ने सीधे तौर पर, जब मैंने उसका इंटरव्यू किया था, तभी मोनालिसा से जब मैंने पूछा कि मोनालिसा आप कितना पढ़ी लिखे हो, तो मोनालिसा ने बताया कि सर मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। बावजूद इसके डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने उसको हीरोइन बनाने का बड़ा शानदार ऑफर दिया और इसके बाद उसको साथ में ले भी गए। बता दें कि जब महाकुंभ से मोनालिसा अपने घर पहुंचती हैं और उसके बाद डायरेक्टर सनोज मिश्रा मोनालिसा को लेकर इंदौर जाते हैं और इंदौर में रखकर पहले उससे एक्टिंग वगैरह सिखाने का काम देते हैं कि इसको एक्टिंग सिखाया जाएगा, और अपने साथ बहुत सारी रील वगैरह अपलोड करते हैं। यहाँ तक कि डायरेक्टर सनोज मिश्रा हवाई यात्रा मोनालिसा के साथ करते हैं, जहाँ भी जाते हैं मोनालिसा को साथ में लिए रहते हैं। मोनालिसा वायरल हुई तो उसके वायरल होने के बाद ये ऑफर उसको मिला। और दोस्तों, बता दें कि इसके बाद जब डायरेक्टर सनोज मिश्रा मोनालिसा को जाते हैं तो बहुत सारे मीडिया वाले सनोज मिश्रा का इंटरव्यू लेते हैं और सब लोगों में कहीं ना कहीं खुशी थी कि डायरेक्टर हो तो ऐसा जिसने एक गरीब बेटी को फिल्मों में मौका दिया है। जैसे ही सनोज मिश्रा के इंटरव्यूज़ वगैरह आने लगते हैं, एक इंटरव्यू डायरेक्टर सनोज मिश्रा का मैंने भी देखा था, आज मुझे वो याद आ रहा है, आप लोगों से मैं बताना चाहूँगा। एक इंटरव्यू में डायरेक्टर सनोज मिश्रा कहते हैं कि जब महाकुंभ में मोनालिसा वायरल हुई, उस समय जो इसकी स्थिति थी वो देखकर मुझे बड़ा तरस आ रहा था, बड़ी दया आ रही थी। वो स्थिति कौन सी थी? वो स्थिति ये डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने बताया कि जब मोनालिसा महाकुंभ के गलियारों से गुजरती थी, उसके पीछे बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे मीडिया वाले जब कैमरा लेके उसके पीछे भागते थे, उसको परेशान करते थे, तो वो कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा आघात पहुंचाता था। मुझे बड़ी तकलीफ होती थी कि बताइए, एक गरीब की बेटी को इतना सताया जा रहा है, इतना परेशान किया जा रहा है। इसलिए मैंने उसको फिल्मों में काम करने का एक सुनहरा मौका दिया। तो डायरेक्टर सनोज मिश्रा को मैं आज बता देना चाहता हूं कि डायरेक्टर सनोज मिश्रा, पहले तो ये जान ले कि डायरेक्टर सनोज मिश्रा को इससे पहले कोई भी नहीं जानता था। डायरेक्टर सनोज मिश्रा की कहीं दूर दूर तक ना कोई जान थी, ना पहचान थी, ना कोई उनको जानता था, ना कोई पहचानता था। लेकिन आज डायरेक्टर सनोज मिश्रा को सिर्फ मोनालिसा की वजह से लोगों ने जाना। फिर दूसरी बात, अब मोनालिसा को लोग कैसे जाने? तो मोनालिसा को उन्हीं यूट्यूबरों ने, उन्हीं पत्रकारों ने
जो मोनालिसा के पीछे महाकुंभ में भागा करते थे, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों ने, छोटे छोटे क्रिएटरों ने, यानी कि उन्हीं लोगों ने मोनालिसा को वायरल किया। लेकिन अहंकार की जद में आकर डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब यूट्यूबर, सोशल मीडिया के बहुत सारे लोग, पत्रकार उसके पीछे भागा करते थे तो मुझे बड़ी तकलीफ होती थी, इसलिए मैंने मोनालिसा को फिल्मों में आने का मौका दिया है। चलिए, उपकार तो आपने बहुत अच्छा किया। लेकिन इसके बाद जैसे ही मोनालिसा डायरेक्टर सनोज मिश्रा के संपर्क में आती है और उसके बाद जब वो मोनालिसा को डायरेक्टर सनोज मिश्रा लेकर अन्यत्र अन्यत्र जगहों पर जाने लगते हैं और यहाँ तक कि डायरेक्टर सनोज मिश्रा मोनालिसा को नेपाल ले गए, वहाँ पर उसका कार्यक्रम करवाया, उसके साथ बहुत सारी रील बनाई और रील बना बनाकर उसके साथ अपलोड किया करते थे। तो क्या डायरेक्टर सनोज मिश्रा नहीं चाहते थे कि इस वायरल गर्ल की वजह से मैं भी थोड़ा सा नाम कमा लूँ? लेकिन दोस्तों, कहा जाता है कि पंख चाहे जितने बड़े हो जाएं, लेकिन एक न एक दिन तो कटना जरूरी है। हुआ यही, बीते दिनों 30 मार्च को डायरेक्टर सनोज मिश्रा को दिल्ली पुलिस ने रेप के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है, धमकाने के आरोप में गिरफ्तार किया है, गर्भपात कराने के आरोप में गिरफ्तार किया है। बता दें कि झांसी की रहने वाली एक 28 वर्षीय युवती है जिसने डायरेक्टर सनोज मिश्रा पर आरोप लगाया है कि कई वर्षों तक लगातार डायरेक्टर सनोज मिश्रा के द्वारा झांसा देकर, शादी का झांसा देकर, फिल्मों में हीरोइन बनाने का झांसा देकर, फिल्मों में काम देने का झांसा देकर मेरे साथ लगातार संबंध बनाता रहा। और उसके बाद जब कई बार मेरा गर्भ ठहरा तो फिर से इन्होंने शादी का झांसा देकर, फिल्मों में काम देने का झांसा देकर बात करवाता रहा। और उसके बाद दोस्तों बताते चले कि वही पीड़िता का बयान है कि जब मैं डायरेक्टर सनोज मिश्रा की जज से निकलने की कोशिश किया करती थी तो डायरेक्टर सनोज मिश्रा के द्वारा कहा जाता था कि अगर तुम गई तो मैं अपने आप को समाप्त कर दूंगा, इस तरह से धमकाते हुए वो जो है उस 28 वर्षीय युवती का फायदा उठाता रहा। और साथ ही दोस्तों बताते चले कि डायरेक्टर सनोज मिश्रा पर ये जो झांसी की रहने वाली 28 वर्षीय युवती है, इसका कोई पहला आरोप नहीं है। मोनालिसा के साथ आने के बाद डायरेक्टर सनोज मिश्रा पर बहुत सारे सवाल खड़े हुए, बहुत सारे मामले उभर कर सामने आए, जिसमें एक मशहूर प्रोड्यूसर वसीम रिजवी, जो कि अब हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने धर्म परिवर्तन किया है, तो वो जितेंद्र त्यागी बन चुके हैं, जितेंद्र कुमार त्यागी बन चुके हैं। तो उनका भी एक बयान आता है, उन्होंने डायरेक्टर सनोज मिश्रा पर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो डायरेक्टर सनोज मिश्रा है वो कैरेक्टरलेस है, वो आज का कोई नया नहीं है, कई लड़कियों के साथ उसने फरेब किया है, कई लड़कियों को उसने प्यार मोहब्बत के झांसे में और फिल्मों में काम देने के झांसे में फंसाकर उनके साथ उनका शोषण किया है। अब डायरेक्टर सनोज मिश्रा की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती नजर आ रही हैं। बता दें कि डायरेक्टर सनोज मिश्रा पर जिस युवती ने आरोप लगाया है, उसी युवती का कहना है दोस्तों कि पहली बार डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने दिल्ली में एक शिवा होटल है, शिवा होटल में ले जाकर उसके साथ चाय में पिलाने के बाद जब वो बेहोश हो गई तो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया और साथ ही उसके प्राइवेट फोटो और वीडियो रख लिए। उन फोटो और वीडियोज को दिखाकर उसको ब्लैकमेल किया करता था और साथ ही कहा करता था कि अगर तुमने तनिक भी इधर उधर की तो ये सारे के सारे जो वीडियो फोटोज हैं इनको मैं सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। इस तरह करते उसने लगातार कई वर्षों तक उस 28 वर्षीय युवती से संबंध बनाया। इसके अलावा भी बहुत सारे मामले सामने आए, लेकिन बच निकलते थे डायरेक्टर सनोज मिश्रा, क्योंकि पुलिस के पास कोई एविडेंस नहीं हुआ करता था। लेकिन इस बार ठोस सबूत के साथ डायरेक्टर सनोज मिश्रा दिल्ली से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दोस्तों बताते चले कि जब से डायरेक्टर सनोज मिश्रा की गिरफ्तारी का मामला प्रकाश में आया है, तब से जो मोनालिसा के शुभचिंतक हैं, मोनालिसा के जो चाहने वाले हैं, मोनालिसा के जो फैंस हैं, उनकी चिंता बढ़ने लगी है मोनालिसा को लेकर कि आखिरकार मोनालिसा सुरक्षित है या नहीं, कहीं मोनालिसा के साथ ये सारी चीजें हुई तो नहीं। अब सोशल मीडिया पर आज 3 दिन से लगातार मोनालिसा और डायरेक्टर सनोज मिश्रा ट्रेंड कर रहे हैं। मोनालिसा के जो शुभचिंतक हैं वो कहीं ना कहीं अब मोनालिसा को लेकर काफ़ी चिंतित हैं और काफ़ी परेशान हैं। दोस्तों बताते चले कि मोनालिसा को जिस मूवी में डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने कास्ट किया था, उस मूवी में हिंदी फिल्म के मशहूर अभिनेता अनुपम खेर की बेटी, यानी कि रिटायर्ड फौजी की बेटी का किरदार निभाने वाली थी मोनालिसा। और फिल्म की शूटिंग से पहले जो डायरेक्टर सनोज मिश्रा हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। दोस्तों बताते चले कि डायरेक्टर सनोज मिश्रा पर
बहुत सारे इल्ज़ामात हैं। अब देखना यह होगा कि अभी तो सिर्फ एक रेप केस सामने आया है जिसमें फुल एविडेंस के साथ डायरेक्टर सनोज मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। क्या अब वो बहुत सारी बहन बेटियां जिनको डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने फिल्मों में काम देने के बहाने, उनको हीरोइन बनाने के बहाने उनका शोषण किया है, क्या वो अब सामने आएंगी? हो सकता है कि जैसा कि जो 28 वर्षीय झांसी की पीड़िता है जिसके आरोप में डायरेक्टर सनोज मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है, उस पीड़िता ने यह भी कहा है कि डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने मुझे धमकाया था कि अगर तुमने इस बात को कहीं भी शेयर किया या फिर कहीं इसकी शिकायत की तो जो तुम्हारे प्राइवेट फोटोज और वीडियो मैंने रखे हैं उसको मैं सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। इसी बात को लेकर पीड़िता अभी तक दर दर की ठोकरें खा रही थी, लेकिन इस बार डायरेक्टर सनोज मिश्रा पूरे सबूत के साथ गिरफ्तार हुए हैं। यहां तक कि दिल्ली हाई कोर्ट ने डायरेक्टर सनोज मिश्रा की जो जमानत याचिका थी उसको खारिज कर दिया है। अब देखना यह होगा दोस्तों कि क्या मोनालिसा सुरक्षित है। अब दोस्तों जो मोनालिसा के शुभचिंतक है कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें बढ़ने लगी हैं, उनकी चिंता बढ़ने लगी है। वो लोग लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रहे हैं कि क्या मोनालिसा सुरक्षित है या फिर कहीं मोनालिसा तो शिकार नहीं हुई है। देखते हैं दोस्तों आगे क्या कुछ होता है। जो भी अपडेट होगी वो लगातार आप लोगों तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल अभी की जो अपडेट थी वो यही थी कि मोनालिसा को द डायरी ऑफ मणिपुर में हीरोइन का काम देने वाले डायरेक्टर सनोज मिश्रा दिल्ली से गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उनकी जो जमानत याचिका थी उसको भी दिल्ली हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। तो दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? मोनालिसा को लेकर आप लोगों की राय क्या है? क्या मोनालिसा को अब वहां से बैक हो जाना चाहिए या फिर मोनालिसा को काम करते रहना चाहिए? मोनालिसा को लेकर क्या कुछ सोचते हैं आप कमेंट करके जरूर अपनी बात रखिएगा। तो मिलते हैं फिर से किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।